हेलो 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 हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बहुत प्यारी बात करने वाले हैं। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और चुंबकीय क्षेत्र में भी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। मेरा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा 3 कॉलम और उसके बाद उसमें हम एक एक को उठाएंगे और बहुत प्यार से तीनों टॉपिक को खत्म करके घर को जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा रखते हैं, इसको थोड़ा से और छोटा कर देते हैं, ये ऐसे टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? परिभाषा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। इस वाले पार्ट में परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये हमने लिख दिया डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? मात्रक। नहीं भैया, मात्रक होता है तो मात्रक आ जाएगा। तो हमारे पास परिभाषा आएगा, मात्रक आएगा। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? विमा। तो विमा को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? परिभाषा, फिर क्या आता है? मात्रक, फिर क्या आता है? विमा। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, तो आप उस बात से मुकर नहीं सकते हैं, आप उस बात को ना नहीं कर सकते हैं। क्या कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पहली बात तो फिजिक्स, और फिजिक्स में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। क्यों? फॉर्मूला को भैया जी रीढ़ की हड्डी माना जाता है फिजिक्स का। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है उसको सब कुछ आता है फिजिक्स में। कैसे? जैसे कि मान लो हमारे पास फॉर्मूला अगर हमको आता है तो हम डिफिनेशन बना सकते हैं। अगर हमको फॉर्मूले आते हैं तो हम मात्रक निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हमको डेफिनेशन आता है तो हम विमा या डायमेंशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आएगा तो हम न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, फॉर्मूला आएगा तो डेरिवेशन कर पाएंगे, फॉर्मूला आएगा तो किसी कंसेप्ट को फॉर्मूले के बेस से समझ भी सकते हैं। तो आप खुद समझिए कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो भी मैं आज बारे में बात करने वाला हूं वहां पर फॉर्मूले की हेल्प लेने वाला हूं। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब कुछ हम ऐसे बिल्कुल आसान। अच्छा, एक बात और होती है कि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, एक ही राशि के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम उसमें से किसी ऐसी राशि का यूज करेंगे जो उसको बनाना हमारे लिए क्या हो? आसान हो। जैसे कि अभी मैं टॉपिक का नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े मैग्नेट की सीरीज में, जैसे कि बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का लूप हो गया। बायो-सेवर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग थे तीनों, उनका भी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है। एम्पियर का लूप था, उसमें 2 अनुप्रयोग हमने बताया, उनका भी फॉर्मूला आता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या नाम से अभी जस्ट पढ़े क्या है? एक आवेश पे लगने वाला बल, तो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है। किसी चालक तार पे लगने वाला बल, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। हम क्या करेंगे? किसी एक फॉर्मूले को उठाएंगे, हल्के वाले को, और उसके बेस से क्या बना देंगे? परिभाषा बना देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एक फॉर्मूला और होता है एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा, उसको भी आप यूज करेंगे तो सब कुछ सेम बनने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं साइन थीटा को हटाना चाहता हूं। तो अगर मैं साइन थीटा को हटाना चाहता हूं तो उसके कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं साइन थीटा, थीटा का मान कितना रख दूं? 0। तो भैया थीटा का मान तुम 0 रखोगे तो पूरा मान 0। तो मुझे तो यहाँ पे एक बात किसके बारे में करना है? बी के बारे में। अगर भैया मैं 0 कर दूंगा भाई, तो ये बताओ किस बारे में बात कर पाऊंगा? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने रख दिया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 रखूंगा तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा एफ बराबर आई बी एल, और ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कुल मिला के हो जाएगा एफ बराबर आई बी एल। क्या हो जाएगा? एफ बराबर आई बी एल, और इस साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां से बी का मान निकालूं तो बी बराबर, देखो इतने पूरी चीजें इधर आएंगी तो बटे में हो जाएंगी, तो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल हो जाएगा। आई होप इतनी मेरी बात समझे। तो यहाँ पे बी बराबर क्या आ गया हमारे पास? बी बराबर आ गया एफ अपॉन आई इंटू एल। एफ अपॉन आई इंटू एल, मेरा मतलब कि यहाँ पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, पहली बात।
एफ क्या है, चालक तार पे लगने वाला बल है, आई क्या है, यहाँ पे धारा है जो चालक तार में बह रही है, और एल क्या है, यहाँ पे उस चालक तार की लंबाई है। तो इस फॉर्मूले के बेस में मैं आपको क्या बताने वाला, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जब मैं परिभाषा लिखूंगा तो मैं आपको बिल्कुल लिख के दिखाता हूँ, एक बार मैं चेक कर लूं फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो पता लग कट गया हो। वेरी गुड, सही है। चलो तो हम यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला, हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले एफ और आई और एल, तो जब भी हम फॉर्मूले से परिभाषा को बनाएंगे तो वहां पे हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहली बात तो फॉर्मूले में सारे पद हमें पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एफ क्या है, आई क्या है, एल क्या है, टर्म जितनी भी आ रही है पता होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तथा लंबवत रखा जाए तब यदि चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर, चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर तथा चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तो चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। हो सकता है भैया थोड़ा नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने पूरा चीज बोल के लिखा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। हमारे पास परिभाषा बनाने के लिए सूत्र का यूज करेंगे। F बराबर IBL sin थीटा, थीटा बराबर 90 रखा हमने ये माना कि जो चालक तार है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे लंबवत है, तो थीटा का मान 90 रख दिया। उसके बाद F बराबर क्या आ गया, IBL आ गया। तो B बराबर क्या हो गया, F अपॉन I इंटू L हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, परिभाषा। जब मैं यहाँ पे परिभाषा बनाऊंगा तो जो चीजें बटे में लिखी हैं उनको आपको एक एक करना है। जब ये चीजें एक एक हो जाएंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, F। तो इसी बात को आपको शब्दों में लिखना है। क्या कि मैंने बोला यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो देखो यहाँ पे जो चालक तार था और जो चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं डायग्राम बना कैसे समझा सकता हूं आपको। देखो ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पे मैंने इस टाइप से क्या रख दिया, कोई चालक तार रख दिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना बना है, 90। तो इसका मतलब ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और चालक तार की लंबाई, एंगल कितना बना, 90। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को रखेंगे और कितना हो, 90 डिग्री हो, तो यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब यदि चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर, बटे में जो होगा उसका मान क्या करेंगे, तो चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर तथा चालक तार की लंबाई, तो चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तो चालक तार पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा। चालक तार पे लगने वाला बल, तो चालक तार पे लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी परिभाषा हो गई। मैंने तो भी आपको बताया कि फॉर्मूले से हम सब कुछ करेंगे, तो फॉर्मूले से इसका मात्रक निकालिए सर, तो फॉर्मूले से इसका मात्रक भी निकालेंगे। फॉर्मूला बी का क्या आया, बी बराबर एफ अपॉन आई इंटू एल। तो यहां मैंने बोल दिया बी बराबर एफ अपॉन आई इंटू यल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबका मात्रक रखूंगा और फॉर्मूले का मात्रक बन जाएगा। एफ का मतलब बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो बी का मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर बन जाएगा। इसको अगर आप और सीक्वेंस में लिखना चाहें, कई बुकों में या कई जगहों पे ऐसे भी देता है,
न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, क्योंकि जब बटे से इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, एक एक है, प्लस की तो ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो जगह न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब वीमा की बात करते हैं, तो वीमा भी में कौन बताएगा, सूत्र बताएगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हाँ जी बच्चों, तो हमारा थोड़ा सा वीडियो भाई कट गया था, फिर से मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इसको, डायमेंशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास वीमा होती है, जो डायमेंशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, हर चीज हमको फॉर्मूले से करनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास कुल मिला के आता है F बराबर IBL, यही आया था। अब यहां से अगर हम B की वैल्यू फाइंड आउट करें तो B बराबर क्या हो जाता है, F अपॉन I इंटू एल, F अपॉन I इंटू एल। हमें क्या करना है, सबके डायमेंशन को रखना है। देखिए भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा B बराबर सबसे पहले तो F का मतलब क्या होता है, बल की डायमेंशन क्या होती है, ML T की पावर माइनस का 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास I मतलब क्या होता है, धारा की विमा क्या होती है, धारा का विमा A होता है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो L है, L की विमा तो L होती है, तो ये L आ जाएगा। जब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो देखिए क्या होता है हमारे साथ, जब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो हो जाएगा ML T की पावर माइनस का 2, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में A आ जाएगा और एक ब्रैकेट में L आ जाएगा। लेकिन ध्यान से, बटे में जब थे तो इनकी पावर कितनी थी, 1। पावर अगर 1 हो तो हम उसको दिखाते नहीं है, तो पावर कितनी थी, 1 थी। जब ये बटे के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाता है, इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए, अगर यहाँ पे L की पावर -1 है तो यहाँ पे L की पावर +1 है, आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा B बराबर, ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर M T की पावर माइनस का 2 और A की पावर माइनस का 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन हो जाएगी। वीडियो कट गया था, हमें पता नहीं क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी, तो हमने फिर से इसको रिकॉर्ड कर दिए थे ना, इतना सही पार्ट बचा था, बाकी तो रिकॉर्ड हुआ है। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम बात करेंगे किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो हम मिलेंगे, और आप सभी बच्चे पढ़ाई करते रहे। और हाँ, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद भैया।